जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर पहुंचे तो उन्होंने आना सागर झील के पास अपना डेरा तंबू लगाया। यह जगह वहां के राजा पृथ्वीराज चौहान की सेना के ऊंटों के ठहरने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जब राजा के सिपाही अपने ऊंटों को लेकर आए तो उन्होंने वहां एक फकीर ख्वाजा साहब का डेरा देखा। उन्हें यह देखकर गुस्सा आया कि इसी ने उनकी इजाजत के बिना वहां डेरा डाल लिया है। उन्होंने ख्वाजा साहब के मुरीदों से कहा कि वे तुरंत अपना तंबू हटा ले, क्योंकि यह जगह उनके राजा के ऊंटों के लिए आरक्षित है। ख्वाजा साहब के मुरीदों ने नम्रता से सिपाहियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन सिपाही घमंड में थे और उन्होंने ख्वाजा साहब का अपमान करते हुए कहा कि फकीर कहीं और जाकर अपना ठिकाना बनाए। ख्वाजा साहब की दुआ। ख्वाजा साहब ने यह सब सुना। चूंकि वह बहुत दयालु और शांत स्वभाव के थे, उन्होंने अपने मुरीदों से कहा कि वे विवाद न करे और तंबू को वहां से हटा ले। जब तंबू हटाया गया और सिपाही अपने सैकड़ों ऊंटों को वहां बैठाकर चले गए तो ख्वाजा साहब ने ऊंटों की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, जाओ बैठ जाओ। करिश्मा, अगले दिन जब सिपाही ऊंटों को लेने आए तो उन्होंने देखा कि सभी ऊंट जमीन से चिपक गए हैं। सिपाहियों ने बहुत कोशिश की, उन्हें खींचा, धक्का दिया, लेकिन कोई भी ऊंट अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। ऊंट भूख प्यास से तड़प रहे थे, लेकिन हिल नहीं पा रहे थे। सिपाहियों ने यह करिश्मा देखा और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक अल्लाह के वली संत का अपमान किया है। वे घबराकर राजा के पास गए और पूरी बात बताई। राजा पृथ्वीराज चौहान ने जब ये सुना तो उन्हें पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने खुद जाकर देखा तो वह भी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी गलती महसूस की। राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपने सिपाहियों के साथ जाकर ख्वाजा साहब के कदमों में गिरकर माफी मांगी। ख्वाजा साहब ने उनकी माफी स्वीकृत की और मेहरबानी करते हुए फिर से ऊंटों की तरफ देखा और फरमाया, उठो। ये सुनते ही सारे ऊंट ऐसे खड़े हो गए जैसे उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। इस वाकये से यह सीख मिलती है कि ख्वाजा गरीब नवाज केवल गरीबों के नवाज ही नहीं थे, बल्कि वह अल्लाह के एक ऐसे नेक बंदे थे जिनकी दुआओं में जबरदस्त ताकत थी। उन्होंने अपने सब्र, धैर्य और माफी के जज्बे से लोगों को उनकी गलती का एहसास कराया।